हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियाओ जो होता है वो अकेले ही उन नॉन डेविल ऐप से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो युनची को वहां से जाने को बोलता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर वो जो मैजिकल इम्यूनिटी पावर होती थी वो चाहिए होती है। अब आगे वो सारे डेविल ऐप जो होते हैं वो एक साथ सिया पर अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं। सिया भी जल्दी से युनची को अपने कॉल्ड्रन में रख लेता है और वो सभी से एकदम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों की जो फिस्ट और पाम अटैक होती है वो एक दूसरे से टकराती है और काफी जोरदार कोलिजन होता है। इधर बाकी के जो डेविल 8 डेविल ऐप होते हैं वो भी शिवा पर अटैक कर देते हैं। शिवा जो होता है वो थोड़ा सा पीछे तक गिरता है। बाकी के जो 9 डेविल ऐप होते हैं वो एक साथ शिवा पर अटैक कर देते थे और शिवा जो होता है वो अपना अर्थ टू इंच विड्रॉवल टेक्निक को यूज करते हुए काफी स्पीड से उनके जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को डॉज कर लेता है। बट उनके उतने सारे अटैक को डॉज करने के बाद भी शिवा जो होता है उसको काफी मुश्किल आ रही होती है और वो सभी से एक साथ ही फाइट कर रहा होता है। इसकी वजह से वो कुछ अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो अटैक जो होती है वो सिया को आके लगती है। सिया के मुंह से जो होता है वो खून आने लगता है। इधर जो सिया होता है वो भी अपनी फुल पावर से एक फिस्ट अटैक रेडी करता है जिसमें कि गोल्डन लाइट शाइन कर रही थी और वो जाकर एक डेविल ऐप को मार देता है। उधर वो जो डेविल ऐप होता है वो एकदम से कैनल बॉल की तरह उड़ते हुए जा गिरता है। वहीं जो सिया होता है वो तुरंत ही दूसरे डेविल ऐप के पास किसी घोस्ट लाइक एकदम उसके तरफ अपीयर हो जाता है और वो अपने एक हाथ को शार्प ब्लेड की तरह यूज करते हुए उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। ब्लैक ब्लड जो होती है वो एयर में एकदम से फ्लो करने लगती है। बाकी के जो 8 डेविल ऐप होते हैं वो एकदम देख कर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सिया पे रोर करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। करीबन 150 एक्सचेंज के बाद सिया जो होता है वो एक डेविल ऐप की चेस्ट को चीरते हुए उसे मार देता है। वही उससे भी काफी ज्यादा इंजरी आई होती है। बैटल वो एक्चुअली में बैटल कंटिन्यू रखता है। फाइनली जो 300 एक्सचेंज के बाद सिया जो होता है अपने लेग से एक और डेविल ऐप के हेड को एक वाटरमेलन की तरह फोड़ देता है। युनची को कुछ सिया की चिंता होने लगती है। वो बोन कॉल्ड्रन से जो होती है वो बाहर आ जाती है। जो जैसे ही वो बाहर आकर आसपास देखते थे वो काफी शॉक्ड थे क्योंकि वहां पे जो थे वो 6 डेविल ऐप मारे गए थे और बाकी के जो 3 डेविल ऐप होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। वही जो शीशा होता है वो भी अधमरे हालत में वहां पर पड़ा हुआ था जमीन पे क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से ब्लड जो थी वो बाहर आ रही होती है। यूनसी शीशा से पूछती है क्या तुम ठीक हो। शीशा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। यूनसी पूछती है कि तुमने अकेले ही 6 डेविल ऐप को मार दिया। जो यूनसी थे वो काफी शॉक्ड थी क्योंकि जो सभी के सभी बीस्ट होते हैं वो जो डेविल ऐप थे वो एकदम डिवाइन फ्लेम लेवल पे थे और सियाओ जो था वो सुपर एक्सपर्ट लेवल पे ही था। बट वो अकेले उन 6 डेविल ऐप को मार दिया था। ऐसा तो कोई एक्सेप्शनल टैलेंट भी था वो भी नहीं कर सकता था। वही सोचती है कि सिया जो था काफी ज्यादा पावरफुल है। सिया उसे बोलता है कि मैं तो बस जैसे तैसे बैडली उस सबको मार पाया था और मैंने भी कुछ बॉडी रिफाइनमेंट पास को कल्टीवेट किया है, तो मेरे पास कुछ तरीके हैं उन सबसे निपटने के लिए। शिवा बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को हील करने लगता है। मीनवाइल जो युनसी होती है वो भी इस टाइम पर खुद को हील करने लग जाती है। वो एक अपना प्रीशियस पिल निकाल के उसे खा लेती है जिसके कि उसकी जितनी भी इंजरीज होती है वो काफी जल्दी हील होने लग जाती है। करीबन 4 घंटे बाद शिवा वापस से अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी जो पूरी इंजरी थी वो हील हो गई थी। शिवा बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से डेविल ऐप की नेस्ट में जाना चाहिए ताकि हमें उनके मेथड को मैं ढूंढ सकूं, वरना अगर वो डेविल ऐप वापस से वहां पे आ गए तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला होगा। वो दोनों ही तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हुए माउंटेन क्लिफ के नीचे एक बड़े से केव में एंटर करते हैं। यहाँ पे जो सिया होता है वो काफी ध्यान से यहाँ पे जितने भी सारी चीजें होती है उनको देख रहा होता है। वो पूरे केव में घूम रहा था बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। केव में थोड़ी देर उस जाकर वो केव के डेप्थ में जाता है और वहां पर युनसी को वहां पर एक ब्लड साउल ग्रास दिखाई देती है। वो काफी सरप्राइज होती है क्योंकि जो ग्रास थी वो काफी रेयर होती है जो कि पूरे ब्लड प्लेन्स में यहाँ पे वो काफी सारे थे। शिया पूछता है कि आखिर इसका यूज क्या है। यूनसी बताती है कि इसमें जो इसकी मेडिसिनल बाकी जो जो होते हैं बटर ग्रास इसके साथ बाकी सारे मेडिसिनल हर्ब को मिक्स करके अगर हम इसके एसेंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो हमारी साउल होती है वो काफी ज्यादा नर्चर हो जाती है। शिया काफी खुश होता है ये सुनकर और ये बोलता है कि सच में, क्योंकि सियाओ को भी अपने साउल को नर्चर करना था और जो साउल को नर्चर करना होता है गाइस वो काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो बहुत ही कम ही लोग यहाँ पे कर पाते हैं। अभी सिया वापस उनसे पूछता है कि आखिर जो डेविल ऐप होते हैं वो मैजिकल पावर से इम्यून कैसे हो सकते हैं। वो बताती है कि जो ब्लड साउल ग्रास है इसकी वजह से वो सब हमेशा से ब्लड साउल ग्रास को ही कंज्यूम करते हैं जिसके और गोल्डन बॉडी फ्रूट को खाते हैं जिससे कि उन्हें इस टाइप की जो एबिलिटी है वो मिलती है। बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो ब्लड साउल ग्रास होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है और उसे रिफाइन करने में हम जो ह्यूमन होता है गाय जो उस ब्लड साउल ग्रास को ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि जो उसका एसेंस होता है उसकी जो वायलेंट एनर्जी होती है वो किसी भी बॉडी और साउल को बर्न करके एक्सप्लोड कर सकती है। और जो ह्यूमन की बॉडी फिजिकल बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती जो उसके वायलेंट एनर्जी को अपने अंदर वो सह सके। इसलिए जो जितने भी ह्यूमन होते हैं बस उसके 20% एसेंस को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वरना हमारी जो वरना जो उसकी बॉडी होती है वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगी।
बट शियाओ जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा मतलब हार तो नहीं मानने वाला, क्योंकि शियाओ जो था वो खुद मतलब बॉडी रिफाइनमेंट पाथ को कल्टीवेट किया था और उसकी जो बॉडी थी, फिजिकल बॉडी, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। तो वो भी मतलब ट्राई करना चाह रहा था कि आखिर वो कितना मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है। यूएनसी जो थी उसे वार्न करते हुए बताती है कि पहले भी बहुत से जीनियसेस ने ऐसा मतलब करने की कोशिश की थी, बट वो सभी के सभी मारे गए होते हैं। शियो ये सुनकर काफ़ी एकदम उसका एक्सप्रेशन जो था वो डार्क हो जाता है। फिर भी वो मतलब एक बार उसे ट्राई करना चाहता था। उस पर मतलब खुद पे उसे पूरा विश्वास था कि वो मतलब जरूरी मतलब कुछ कर लेगा। केव में जो था वो मतलब 50 स्टॉक ऑफ ब्लड साउल ग्रास उसे मिलते हैं। वो सभी को कलेक्ट कर लेता है। सियाओ जो होता है वहीं बैठ कर उसे खाने लग जाता है। यूनसी बोलती है कि मतलब 100 स्टॉक को मतलब लेने के बाद आज तो कोई भी जो था वो जिंदा नहीं बच पाया है। सियाओ उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो मतलब खुद पे मतलब फोकस कर उस ब्लड साउल ग्रास को कंज्यूम करने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे मतलब इसकी पावर की जो है मतलब सबसे ज़्यादा फिलहाल ज़रूरत है। वो हंसते हुए जैसे ही मतलब फर्स्ट स्टॉक ऑफ ग्रास को बाइट करता है, उसे कुछ मतलब खट्टा और मीठा टेस्ट आता है। वो बोलता है कि ये मतलब बुरा नहीं है, किसी स्पिरिचुअल बैरी के जैसा मतलब इसका टेस्ट है। यूनसी ये देखकर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड होती है। वो तो बिल्कुल कोलैप्स ही करने वाली होती है। वो सोचती है कि आखिर ये मतलब बंदा ये है क्या, मतलब क्या ये मॉन्स्टर है। जैसे वो उस ब्लड साउल ग्रास को मतलब सियाओ कंज्यूम करता है, उसके पूरे बॉडी में एक फेरी रेड लाइट जो होती है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और उसकी पूरी बॉडी में एकदम से एकदम मिस्टीरियस एनर्जी जो होती है फ्लो करने लगती है। धीरे धीरे सियाओ के जो मतलब होता है वो 2 स्टॉक फिर 3 स्टॉक को खा लेता है। इधर यूनसी जो होती है सियाओ को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि जो सियाओ जो था वो बड़ी जल्दी जल्दी मतलब उस ब्लड साउल ग्रास को कंज्यूम कर रहा होता है। कुछ ही देर में सियाओ जो होता है वो 20 स्टॉकों को मतलब खा लेता है। उसके बाद ही सियाओ जो मतलब उसकी बॉडी होती है आसपास उसका एक रेड लाइट शाइन करने लगती है। उसके बॉडी और मसल में एक स्ट्रेंज एनर्जी फ्लो होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी जो है एकदम बस अब ब्लास्ट हो जाएगी। सियाओ जो होता है वो तुरंत अपने हेवनली पैसेज को ओपन कर लेता है और बाकी जितने भी सारे ब्लड साउल ग्रास होते हैं उसको खाने लग जाता है। उधर यूनसी जो होती है वो सियाओ को मतलब काफ़ी चिंता होती है उसे, और वो मतलब उसे रोकने की कोशिश भी करती है। बट वो जैसे ही उसके हेवनली पैसेज में एंटर करती है, उसे ऐसा लगता है कि वो मतलब कहीं कैद हो गई है। वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रही थी। उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो मतलब एकदम से कहीं अटक गई हो गई, और उसकी ट्रू बॉडी थी वो भी मतलब सबके सामने आ गई थी। यूनसी काफ़ी शॉक्ड होती है। वो सोचती है कि आखिर ये क्या बंदा है, मतलब ये क्या ये सच में हेवनली पैसेज ही है ना, क्योंकि जो सियाओ जो होता है उसका जो सिंगल डिवाइन लाइक रिंग था वो काफ़ी स्पेशल थे। यूनसी भी मतलब उसको याद आता है कि लोअर डी में भी मतलब सियाओ की उसको याद आती है कि ऐसा ही बंदा एक था लोअर डी में जिसके पास भी मतलब एक यूनिक टाइप का जो हेवनली पैसेज था। बट वो जो था उसमें मतलब 10 छोटे सर्कुलर डिस्क होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इसे यूनसी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो मतलब बहुत से मतलब ट्राई करती है। लास्ट में वो अपने खुद के हेवनली पैसेज को ओपन कर लेती है और कुछ एक्सपेरिमेंट करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि मतलब सियाओ की जो डिवाइन लाइक रिंग सिंगल रिंग भी हेवनली पैसेज थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशल होती है। वो जैसे तैसे करके मतलब शिवा के शोल्डर को टच करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि ये काफ़ी डेंजरस वे है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। शिवा उसे मतलब यंग लेडी को देखते हुए जिसके पर्पल हेयर एयर में मतलब फ्लैट फ्लो कर रहे होते हैं, और वो मतलब उसकी आंखों में एक अलग की चमक मतलब थी। और जो सिया होता है वो अपने एक हाथों से उसके पर्पल हेयर को मतलब सहलाते हुए उसके ईयरिंग को टच करता है। यही देखकर यूनची जो होती है वो मतलब काफ़ी ब्लश करने लगती है, और वो गुस्से में मतलब सिया से बोलती है यू, और वो कुछ स्टेप जो होती है वो पीछे से हट जाती है। उस मतलब यूनिटी जो होती है वो इस सीन को देखकर मतलब अपने पास्ट में उसके सियाओ की मतलब याद आने लगती है कि सियाओ जो भी था मतलब उसके साथ कैसी हरकतें किया करता था। और वो सियाओ को मतलब जो होती है वो शर्माते हुए पूछती है कि आखिर तुम मतलब हो कौन। सियाओ बोलता है कि मैं जो हूँ वो मोसी हूँ। यूनसी बोलती है कि तुम मुझे मतलब किसी की याद दिलाते हो। सियाओ मतलब मजे सियाओ जो होता है वो भी मतलब यूनसी के मजे लेते हुए बोलता है, अच्छा वो कौन है और वो कौन से क्लैन से है, क्या वो मेरे जैसा दिखता है। यूनसी बोलती कि मेरा एक एनिमी हुआ करता था, बट बाद में मैंने मतलब उसने मेरी जान बचाई थी और हम दोनों दोस्त बन गए थे। इतना बोलते ही वो मतलब काफ़ी सैड हो जाती है और वो मतलब अपने सर को नीचे लेती है। फिर मतलब हमें एक बीस्ट की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। शिया बोलता है कि हमें यहाँ से मतलब जल्दी निकलना होगा। यूनसी भी शिया को यहाँ से मतलब जाने को बोलती है। वो नहीं चाहती थी कि जो मतलब उसकी वजह से शिया जो था उसको और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़े। शिवा बोलता है कि इसका मतलब कोई फ़ायदा वैसे भी है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे भी देख लिया तुम्हारे साथ, और अगर मैं यहाँ से अगले निकल भी जाऊँ तो वो लोग मुझे मतलब पकड़ के वैसे ही छोड़ने वाले हैं नहीं। तो शिवा जो होता है वो उनसे, और वो शिवा होता है वो उसे भी मतलब उनसे की हेल्प करना चाहता था। वो बाकी बचे हुए 20 स्टॉक ऑफ ब्लड साउल ग्रास को पिक कर लेता है और वो दोनों एंशियंट बैटलफील्ड से साउथ की ओर मतलब जाने लगते हैं। रास्ते में यूनची मतलब सिंह को ब्लड साउल ग्रास को खाते हुए देखकर काफ़ी शॉक्ड थी। वो बोलती है कि क्या तुम अपनी लाइफ की परवाह नहीं करते हो, अगर तुम इसी तरह इसे मतलब खाते रहते तो पक्का ही तुम मारे जाओगे।
तुम इतना मतलब जिद क्यों करते हो। सियाओ बोलता है कि क्या मतलब मैं तुम्हें कुछ ऐसा पर्सन दिखाई देता हूँ जो मतलब बिना जाने मतलब मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ। मुझे खुद पे भरोसा है, तुम क्या मुझे विश्वास नहीं करती हो। यूनसी ये सुनकर मतलब एकदम से स्पीचलेस हो जाती है। वो मतलब क्या ही बोले उसको। तभी यूनसी उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मतलब पावर ही चाहिए तो जब मतलब हम जो है मेरे क्लैन जब पहुंचेंगे तो मैं अपने क्लैन एल्डर से बोल के तुम्हारी हेल्प करूंगी। रास्ते में जो उसे मतलब 50 और ब्लड साउल ग्रास जो थे वो मुझसे मिल जाते जो कि एक स्टोन क्लिप के नीचे थे। सियो जो होता है उसे मतलब लेकर उसे भी खाने लग जाता है। कुछ ही देर बाद जो उसकी पूरी बॉडी होती है एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाती है। उसे काफी पेन हो रहा होता है। वो अपने हेवनली पैसेज को ओपन किए हुए उस वायलेंट एनर्जी को सप्रेस कर रहा था। उसके बॉडी में कुछ मिस्टीरियस फोर्स जो होती है एकदम से सर्च करने लगती है। सियाओ की बोन जो होती है और उसकी फ्लैश वो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग फील हो रही होती है। उसमें एक स्ट्रेंज एनर्जी से फील होती है। वो बोलते हैं क्या ये वही मैजिकल इम्यूनिटी फोर्स है। उधर यूनसी सियाओ के मतलब इस टैलेंट को देखकर काफी शॉक्ड थी, क्योंकि सियाओ ने अभी तक 50 से ज्यादा मतलब ब्लड साउल ग्रास को मतलब खा लिया होता है, बट उसे कुछ भी हुआ नहीं होता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन इसे खाता तो पक्का ही अब तक मतलब मारा जाता। वही सियाओ को थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है, क्योंकि उसे अपने इस टाइप की एबिलिटी को समझने के लिए एक जिंदा डेविल ऐप को स्टडी करना होगा ताकि वो इसे अच्छे से समझ पाए। उसने उन 6 डेविल ऐप के कॉर्प्स को मतलब स्टडी तो किया था, बट वो सब उससे उसे कुछ ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं था। वहीं वो दोनों ही मतलब आगे जा रहे होते हैं। सडनली उन्हें एक काफी तेज रोर सुनाई देती है जो काफी ज्यादा मतलब पावरफुल थी। यूनची नोटिस करती है कि वो 3 डेविल एप जो थे वो एक स्ट्रेंज क्रिएचर के साथ मतलब उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। वो जो स्ट्रेंज क्रिएचर होता है वो एक स्केलेटन टाइप बीस्ट होता है जिसके हाथों में एक बोन स्वॉर्ड थी, और उसकी ऑरा जो थी वो काफी ज्यादा मतलब उसे प्रेशर निकल रही होती है। पक्का ही कोई स्केलेटन था जो मतलब उसके डिवाइन फ्लेम लेवल से भी ऊपर के लेवल का था। शिवाजी देखकर काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि जो बंदा था वो ट्रू डाइटी था, और उसके स्केलेटन की बॉडी जो थी उसमें मतलब व्हाइट फ्लेम जो थी बर्न कर रही होती है। शिवा अभी के लिए तो उससे बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल हरा नहीं पाएगा। और इधर जो मतलब उनसे को लेकर यहाँ से अपने अर्थ टू इंच को यूज करते हुए काफी जल्दी यहाँ से रिट्रीट कर लेता है। वो दोनों ही एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर अभी के लिए अगर वो हेवनली प्रोविडेंस में जाएंगे तो सब हो सकता था कि बाकी सब उसे डिस्कवर कर ले, और तब तो मतलब सियाओ की जान को खतरा था। सियाओ के साथ छोड़ो मतलब यूनची तो पक्का ही मारी जाती। इसलिए वो सब पहले मतलब उस एंशिएंट बैटलफील्ड में जाकर मतलब कुछ देर वेट करना चाहते थे, क्योंकि इधर सिया यूनची जो थी वो सियाओ को बताती है कि हमें कुछ देर वेट करना होगा ताकि हमारे क्लैन के जो एंसेस्टर एक बार वापस आ जाए तो बाकी सब मतलब नॉर्मल हो जाएगा। इधर थोड़ी देर बाद वो दोनों ही एंशिएंट बैटलफील्ड में आ जाते हैं। यहाँ आते ही दोनों की जो ब्रीदिंग होती है काफी हेवी हो जाती है, क्योंकि जो पूरी बैटलफील्ड थी उसमें काफी सारे ब्रोकन वेपन और मतलब वहां पर पड़ी हुई बहुत सारी मतलब बोन पड़ी हुई थी। वहां से एक हेवनली डाइटी की भी बोन थी जो उन्हें दिखाई देती है। यही देखकर तो सियाओ और युनची की सांसें थोड़ी देर के एकदम से अटक ही जाती है, क्योंकि जो हेवनली डाइटी होता है वो मतलब काफी ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिशनर होता है, बट वो भी मतलब यहाँ मारा गया होगा। तो वो लोग सोच रहे थे कि आखिर उस टाइम पे किस तरह का मतलब किस लेवल का ही बैटल हुआ होगा। इधर थोड़ी देर बाद जो सिया होता है वो मतलब काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे मतलब ब्लड साउल ग्रास मिल जाती है, और यहाँ पे मतलब 6 स्टॉक थी। लिमसी बोलती है कि हमेशा मतलब झुंड में ही होते हैं, यहाँ पे जरूरी मतलब आगे भी और भी होंगे। करीबन 2 दिनों बाद वो दोनों काफी शॉक्ड और सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उन्हें के सामने जो पूरी ब्लड साउल ग्रास की एक फील्ड ही मिल जाती है। उसमें बहुत सारे मतलब ब्लड साउल ग्रास थे। करीबन 200 स्टॉक ऑफ ब्लड साउल ग्रास यहाँ पे होते हैं। सियो तो काफी खुश होता है, क्योंकि अगर वो इन सभी को मतलब कंज्यूम कर पाया तो पक्का ही उसके पास जो थी वो मैजिकल इम्यूनिटी फोर्स जो था वो मतलब उसे ऑब्टेन कर सकता था। इधर जो यूनची होती है वो सियो को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है कि ये कितना ही डेंजरस है मतलब, बट सियो जो होता है वो बिल्कुल नहीं मानता है। बोलता है कि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। यूनची बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो इसे। सियो जो होता है वो बोलता है बिल्कुल मतलब हेजिटेट नहीं करता, और पूरे ब्लड साउल ग्रास को मतलब ले लेता है। बट तभी वहां पे 2 डेविल एप किंग जो होते हैं वो आ जाते हैं। इधर सियो जो होता है यूनची को जाने को बोलता है, क्योंकि इस बार उसे भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो दोनों को मतलब हरा पाएगा। पर यूनची जो थी वो जाने से मना कर देती, क्योंकि वो सियो की हेल्प करना चाहती थी। सियो बोलता है कि उनके पास मतलब काफी ज्यादा पावर है, और वो उनकी जो फिजिकल बॉडी और फ्लैश है वो तो अलग ही लेवल पे है, और तुम उन्हें बिल्कुल हार्म नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम मतलब छुप जाओ। इधर सिया भी होता है वो उन दोनों से अपनी ब्लडी बैटल को स्टार्ट कर देता है। वो डेविल ऐप जो होती है वो उसके ब्लैक स्केल साइन करती है, और उसमें से सिल्वरी व्हाइट लाइट जो होती है वो रिलीज हो रही होती है, और उसको रिलीज करते हुए वो दोनों मतलब सिया पे अटैक कर देते हैं। सिया भी होता है उन पर अपना एक अटैक कर देता है। काफी लंबी फाइट चलती है, दोनों ही मतलब उनकी हालत होती है काफी खराब हो जाती है। सिया तो पूरे खून से मतलब लथोपथ हो रखा होता है। उधर वो डेविल ऐप जो होता है उसकी पूरी बॉडी जो खून से सनी होती है। सिया तुरंत ही एक डेविल ऐप की मतलब सामने घोष की तरह अपीयर होता है, और उसके चेस्ट पे एक मतलब ब्लैक होल कर देता है। उधर सिया जो होता है वो भी मतलब दूसरे ऐप की अटैक की वजह से नीचे जमीन पे गिर जाता है। सिया अपनी लास्ट बीट ऑफ स्ट्रेंथ को गैदर करते हुए उस डेविल ऐप पे अटैक कर देता है, और उसकी मतलब जो डेविल ऐप है वो काफी पीछे फिक जाता है। इधर यूनची जो होती है उस डेविल ऐप पे मतलब अपना एक मैजिकल मिरर दे मारती है, और इस मौके को देखकर सिया जो होता है वो मतलब उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। सिया भी मतलब वहां पर वापस नीचे गिर जाता है। वो काफी मतलब हेवली ब्रीथ कर रहा होता है, क्योंकि उसके काफी मतलब सारी इंजरी आई होती है। वहीं जो और
वहीं उधर जो यूनिसी होती है वो दोनों डेविल ऐप को मरता हुआ देख मतलब थोड़ा रिलैक्स फील करती है, वरना अगर वो मतलब बच जाते तो पक्का ही अपने साथी को बुला सकते थे। इधर सियाज होता है वो बड़ी मुश्किल से ही बैठ पाता है, और बाकी जितने भी सारे जो 200 ब्लड साउल ग्रास होते हैं उनको देखकर काफी एक्साइटेड था। सियाज जो होता है उस ब्लड साउल ग्रास को मतलब फील्ड में बैठकर उन्हें कंज्यूम करने लग जाता है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से टमाटर की तरह लाल हो गई थी। उसकी बॉडी काफी शाइन कर रही थी, किसी रेड जेमस्टोन की तरह। उस पर काफी पेन भी हो रहा होता है। उसके बोन और मेडिरिन में क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर भी मतलब सियाज होता है वो अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए और मतलब उसे ब्रेक होने से रोक लेता है। वही जो मतलब अपने वो सिया होता है प्राइमोडियल बोन टेस्ट को एक्टिवेट कर देता है और अपनी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर होने से रोक लेता है। इधर यूनची जो होती है वो सियाओं के पेल एक्सप्रेशन को देखकर मतलब काफी चिंता हो जाती है उसे। वो सियाओं को बोलती है कि तुम कुछ एनर्जी को रिलीज कर सकते हो। अगर तुमने सारी एनर्जी को मतलब एक साथ रिफाइन करने की कोशिश की तो ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा। सियाओ जो होता है वो मतलब अपने दांतों को पीसते हुए दर्द में मतलब सह रहा होता है और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे सह सकता हूँ। और वो अपने मन में बोलता है कि इंड्योर वियर द पेन, और वो खुद को मतलब मोटिवेट कर रहा था और वो एनर्जी को रिफाइन करने लग जाता है। अभी तक मतलब उसने पहले वाले जितने ब्लड सॉल्व ग्रास खाए थे उन सभी को मिलाकर टोटल उसने अब तक 150 स्टॉकों को मतलब कंज्यूम कर लिया था। सीओ भी मतलब काफी ज्यादा एक्सट्रीम पेन में रहा था और मतलब वो फिर भी हार नहीं मानता है और वो लगातार उस पेन को मतलब इंड्योर कर रहा होता है। उसकी शोल्डर पे मतलब एकदम से ब्लास्ट हो जाती है और ब्लड जो थी वो आसपास मतलब फैलने लग जाती है। वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर तो नहीं होता है, बट वो अपने दांतों को पीसते हुए मतलब बोलता है कि सप्रेस, और वो अपनी हेवनली पैसेज को कंडेंस करते हुए अपने आर्म को मतलब पूरी तरह से कवर कर लेता है। उसकी शोल्डर से जो ब्लड आती है वो आना बंद हो जाती है। उसके बाद ही जो उसके पूरी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स जो थी वो उसे पूरी बोन और मेरिडियन में फैलना स्टार्ट कर देती है और वो उन दोनों के बीच में मतलब एक बैटरी स्टोन एकदम से बैटल होना स्टार्ट हो जाता है। शिवा की जो बॉडी होती है वो एकदम से ब्रेक होना स्टार्ट कर देती है, बट उसके पूरे बॉडी में जो होती है क्रैकलाइन आ रहे होते हैं और उसकी पूरी बॉडी के बाहर उसकी नस और जो ब्लड वेसल थी वो एकदम से मतलब साफ उसको हम लोग देखे जा उसको मतलब साफ देखा जा सकता था, जो किसी वक्त फट सकता था। तभी सिजाओ जो होता है उसकी बॉडी शाइन करती है और उसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे मतलब माइक्रो कोल्ड्रन जो थे वो अपीयर होने लग जाते हैं और वो सारे कोल्ड्रन होते हुए एकदम से मर्ज होते हुए हेवनली पैसेज में जाकर के मर्ज हो जाते हैं और पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। और जो क्रैकलाइन आ रही होती है उसके वो उनको मतलब रोक देते हैं, बट इसके बावजूद भी जो उसका जो मतलब उसका जो पेन होता है वो बिल्कुल कम नहीं होता है। वैसे ही करते हुए करीबन 2 दिन और 2 रात मतलब बीत जाती है। धीरे धीरे उसके बॉडी में कुछ सुधार मतलब आने लगता है। उसकी जो इंजरी थी वो मतलब हील हो रही होती है और वह पेन भी मतलब थोड़ा कम हो गया था। यूनसी यही देखकर मतलब शॉक्ड थी कि और शॉक के साथ ही बोलती कि ये तो बिल्कुल चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सियाओ ने ऑलरेडी 150 से ज्यादा मतलब उस ब्लड सॉल्व ग्रास को कंज्यूम कर लिया था और वो इस से कंज्यूम करने के बाद भी मतलब अभी तक उसे कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। मतलब फिलहाल तो मरा नहीं होता है, बट उसने उसके एनर्जी को भी रिफाइन कर लिया था और अब तक जिंदा था और उसने अभी तक के जितने भी सारे पहले के रिकॉर्ड होते हैं उन सभी को तोड़ दिया था, क्योंकि कि पास्ट में मतलब किसी ने भी 100 से ज्यादा मतलब उस ब्लड सॉल्व ग्रास के स्टॉक को नहीं कंज्यूम किया था। इधर सियाओ जो होता है मतलब यूनसी को बोलता है कि अगर तुम अपने पूरे मैजिकल फोर्स के साथ मुझसे मतलब अटैक करो। होती उस पर अटैक करती है। उसके बाद सियाओ थोड़ा सा मतलब नाखुश होता है, क्योंकि वो अभी भी मतलब उसे कंप्लीट मैजिकल यूनिटी फोर्स जो थी उसको गेन नहीं कर पाया था। बट फिर भी मतलब अभी के लिए सियाओ के पास मैजिकल फोर्स जो थी वो मतलब थोड़ी सी पावर उसकी आगे थी। वो सामने वाले की मैजिकल फोर्स की अटैक को मतलब वीक कर सकता था और मतलब ये जो था उसकी जो पावर थी वो मतलब उसके बैटल में काफी हेल्प कर सकती थी। फिर भी मतलब जो सिया होता है वो उससे मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है और वो मतलब बाकी के जो बच्चे हुए 100 स्टॉक ऑफ ब्लड सॉल्व ग्रास को देखता है और उसे मतलब कंज्यूम करने लगता है। वो खुद को मतलब अपनी लिमिट में पुश करना चाहता था और वो देखना चाहता था कि आखिर उसकी लिमिट क्या है। 156, 157, वो ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक ब्लड सॉल्व ग्रास को मतलब कंज्यूम करना कंटिन्यू करता है। ऐसे ही करते हुए उसे एक दिन और एक रात निकल जाती है। अगले दिन सियाओ जो होता है फाइनली मतलब टोटल 200 स्टॉक ऑफ ब्लड सॉल्व ग्रास को कंज्यूम कर लेता है। इसी के बाद जो होता है फाइनल मतलब डेंजर जो होता है वो भी अपीयर होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी जो होती है एकदम से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। उसका जो साउल था वो एकदम से बर्न होने लगता है। ऐसा लगा था कि वो अब मतलब मरने वाला हो। सिया जो था अपना ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड और जो 10,000 स्पिरिट डायग्राम को मतलब एक्टिवेट कर लेता है और उसकी बॉडी के चारों तरफ जो होती है सिंबल मतलब और बॉन्ड टेक्स्ट अपीयर हो जाते हैं और उसकी बॉडी को कोलैप्स होने से रोक लेती है। वहीं सिया की जो चेस्ट एरिया थी उसमें मतलब ब्लड आने लगती है और उसकी जो चेस्ट बोन थी वो ब्रेक हो जाती है और उसके बोन और फ्लेश जो थे वो एयर में मतलब जलकर मतलब जैसे ही बाहर निकलते वो एकदम से जलकर गायब हो जाती है। सिया भी अपने कंडेंस सेमिली पैसेज और बोन टेक्स्ट को मर्ज करते हुए अपने चेस्ट को कवर कर लेता है। उसे वो फर्दर ब्रेक होने से मतलब रोक तो लेता है। ऐसे ही करते हुए उसे पूरा एक दिन बीत जाता है। अगले सुबह सियाओ जो था उसको थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी की जो इंजरीज थी वो धीरे धीरे मतलब हील होना स्टार्ट हो गई थी और उसकी जो ब्लड होती है वो भी मतलब आना बंद हो जाती है। वही वो सियाओ था वो मतलब शांत होता है और शांति से मतलब बैठकर खुद को मतलब 6 घंटे तक रिकैप्चर करने लग जाता है।
वो कुछ देर बाद ठीक होता है और मतलब बाद में वो अपनी धीरे धीरे आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद वो करीबन आधा दिन के बाद सीजर जो था वो अपने ऑप्टिमम स्टेट में आ जाता है। वो यूनिसी से वापस बोलता है कि अटैक करने के लिए। इस पर जो मतलब सीजर जो था वो काफ़ी खुश और काफ़ी एक्साइटेड होता है और वो बोलता है फाइनली सक्सेस, आखिर मुझे मिल ही गया। सीजर ने मतलब जो मैजिकल इम्यूनिटी फोर्स था उसको मतलब ऑब्टेन कर लिया होता है। बट जैसे यूनिसी जो होती है वो अपना दूसरा अटैक उस पर लॉन्च करती है, वो भी मतलब थोड़ा सा मतलब वीक होता है, बट उसकी जो अटैक होती है वो शिवा को आकर हिट करती है। शिवा बोलता है कि साला इतना मेहनत करने और इतना मतलब पेन को सहने के बाद भी मतलब मैं उस डेविल ऐप किंग के लेवल में मतलब नहीं पहुंच पाया। बट फिर भी शिवा जो था वो काफी खुश होता है और काफी सेटिस्फाइड था, क्योंकि जो शिवा जो था उसके पास अभी किसी भी मैजिकल फोर्स के फर्स्ट अटैक को डिजॉल्व करने की पावर उसके पास आ गई थी। और अगर शिवा गाज इतने टाइम में तो कितने बंदों को इजिली मार सकता था। इधर यूनिसी जो होती है शिवा को ये ऐसे मतलब एबिलिटी को देखकर एकदम शॉक्ड थी। और अब तुमने एक्चुअली में उस हेवन डिफाइंड मैजिकल इम्यूनिटी पावर को ऑब्टेन कर लिया है। अगर ये बात किसी भी मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में पता चलेगी तो पता नहीं सबका क्या होगा। सब तो मतलब खून की उल्टियाँ करते हुए मर जाएंगे। क्योंकि गाय जो एबिलिटी थी वो कुछ ऐसी थी ही, कोई भी मतलब इसे ऑब्टेन नहीं कर सकता था। और न जाने सियाओ ने इसको ऑब्टेन करने के कितने सारे मतलब पेन को मतलब सहा होता है। और वो गाइस पिछला सिया जो था वो मतलब मरते मरते ही बचा था इसे मतलब इस टाइप के एबिलिटी को गेन करने के लिए। सिया जो होता है वो कुछ देर और मतलब कुछ टेस्ट करता है, बट जो रिजल्ट था वो सेम ही होता है। सिया को मतलब सिर्फ फर्स्ट अटैक को ही मतलब फुली डिजॉल्व कर पाता है। बट ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा था फिलहाल के लिए, तो क्योंकि सिया के पास ऑलरेडी जो एबिलिटी थी वो मतलब ह्यूमंस की मतलब एबनॉर्मल एबिलिटी थी जो सिया के पास आ गई होती है। सिया जो होता है वो थोड़ी देर सोचने के बाद जो बाकी बच्चे हुए ब्लड साउल ग्रास होता है उनको मतलब खाने को सोचता है, ताकि वो मतलब देख सके आखिर उसकी बॉडी पे इसके बाद इसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है। सिया जैसे ही 200 फॉर स्टॉक ऑफ ब्लड साउल ग्रास को खाता है उसकी बॉडी पे मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ऐसा करते हुए सिया जो था वो टोटल मतलब 270 स्टॉक को खा लेता है, बट उसके बॉडी में कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखता है। वो मतलब काफ़ी मतलब स्ट्रीम एकदम से नेग्लिजिबल इफेक्ट उससे पड़ती है जो मतलब बिल्कुल नोटिस नहीं की जा सकती थी। वही सिया जो होता है वो थोड़ा मतलब सैड तो होता है, बट बाकी जितने सारे ब्लड साउल ग्रास थे उसको कलेक्ट कर लेता है। इधर जुनसी जो होता है उसको विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एक्चुअली में इस बंदे ने एक हेवन डिफाइन एबिलिटी को मतलब ऑब्टेन कर लिया है। सीजा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मैंने तो बस एक छोटा सा लग था और मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है तो वैसे भी। और वो दोनों मतलब सिया जो होता है वो सिया यूनिसी से बोलता है कि अभी हम दोनों को यहाँ से मतलब निकल जाना चाहिए। वो दोनों ही यहाँ से एंशिएंट बैटलफील्ड की और मतलब डेप्थ में जाने लगते हैं, क्योंकि यूनिसी के अकॉर्डिंग उन्हें बस थोड़ा सा मतलब वेट ही करना था, क्योंकि उनके एक बार उनके क्लैन का जो एंसेस्टर अगर आ जाए तो बाकी सब ठीक ही हो जाएगा। इधर यूनिसी जो होती है और सिजाओ वो आगे जा ही रहे होते कि उन्हें मतलब बर्ड मर्सनरी ग्रुप वाले जो थे वो मतलब एकदम से उसका पीछा करने लग जाते हैं। सिजाओ और यूनिसी चुप कर मतलब उन्हें देख रहे थे। उनके ग्रुप में भी वही मतलब गोल्डन क्रो और वो स्पैरो होता है, बट इस बार उनके पीछे दो और बंदे भी जो यूनिसी होती है वो मतलब ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलती है ये तो वॉर रेस है। ये सुनकर सियाह जो होता है वो मतलब यूनिसी से पूछता है क्या वो बंदा मतलब काफी पावरफुल है। यूनिसी बताती है कि मतलब कि उनकी जो क्लैन थी उसी की तरह उनका भी जो वॉरलेस क्लैन था पास्ट में टॉप 10 के अंदर आते थे और उनके क्लैन को ही मतलब एम्परर क्लैन कहा जाता था। सियाह ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि गाइस ये जो वर्ड एम्परर वर्ड है ये मतलब ऐसे ही है नहीं, क्योंकि अगर किसी भी क्लैन के बीच में मतलब अगर एम्परर वर्ड लगा हुआ है तो सच में वो मतलब काफी ज्यादा पावरफुल लोग होते थे। तभी सिया जो होता है एकदम से बोलते हैं नॉट गुड, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उन दोनों का मतलब उन जो वॉर रेस के मतलब मेंबर थे उन लोगों ने उनको दोनों को डिस्कवर कर लिया होता है। तभी जो मिडिल एज मैन जो वॉर रेस का होता है वो बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। पीछे एक यूथ जो होता है वो मतलब जिसके ब्लैक हेयर होते जो उसके बॉडी से होते हुए एयर में पता फ्लोट कर रही थी, वो बोलता है कि क्या हेवन मैंडेड स्टोन तुम्हारे बॉडी में है। इधर काफी गुस्सा हो जाती है और वो दोनों से बोलते हैं वॉर रेस ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम सब मतलब आग से खेल रहे हो। बस मेरे क्लैन का एंसेस्टर एक बार आ जाए फिर नतीजे के लिए तैयार रहना। एक्चुअली में गाइस जो सेलेस्टियल क्लैन था और जो वॉर रेस वो बिल्कुल ही मतलब फायर एंड वाटर की तरह थी। दोनों ही क्लैन मतलब आपस में हमेशा से मतलब झगड़ते रहते थे और दोनों क्लैन बीच में काफी ज्यादा मतलब नफरत थी और वो हमेशा से मतलब इनके बीच काफी फियर्स फाइट चलती थी। इधर जो वो मिडिल एज मैन होता है वो बोलता है कि किसे पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अगर वो मतलब रिवाइव भी हो जाए तो फिर भी उसे रोकने के लिए बहुत से मतलब लोग हैं। इधर वो मेल यूथ जो होता है वो यूनिसी को देखकर मतलब इधर जो मेल यूथ होता है वो यूनिसी को लस्ट भरी नजरों से देख रहा था और वो उसे बोलता है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, ये भी काफी मतलब अच्छा ऑप्शन है। इधर यूनिसी जो काफी गुस्सा आती है और उसे बोलती है सपने देखते रहो। इधर जो मतलब सिया होता है वो बोलता है इधर जो सिया था वो थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई बंदा था वो डिवाइन फ्लेम लेवल से आए के लेवल का नहीं था। सिया जो होता है वो एकदम से मतलब हीरो टाइप में मतलब यूनिसी से पूछता है तुम मतलब किसे मारना चाहती हो।
यूनसी भी एक्साइटेड होती है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि वार रेस को मतलब मार दो। इधर जो वो यंगस्टर होता है ये सुनकर मतलब जोर से हंसते हुए बोलता है, हमें मारोगे? लड़के, अपनी कद देखकर मतलब अपनी जवान को खोलनी चाहिए। ये जो सिया होता है वो भी मतलब उससे कोई इमोशन शो नहीं करता है। वो जो मिडिल एज मैन होता है वो 100 बर्ड मर्सनरीज ग्रुप को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि पकड़ लो इन दोनों को। इधर जो वो मेल यूथ होता है वो भी मतलब एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मतलब मारूंगा तो नहीं, बट इस टाइम मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर अपने क्लैन ले जाऊंगा। उनकी आंखों में गाइस मतलब किलिंग इंटेंट जो थी वो साफ निकल रही थी। और जो होता है वो भी मतलब काफी ज्यादा मतलब एक्साइटेड है इन दोनों से मतलब फाइट करने के लिए। और वो देखना चाहता था कि आखिर जो वॉर रेस है वो मतलब कितना पावरफुल लोग हैं, जो कि मतलब एम्पर क्लैन पहले कहलाते थे। तो गाइस इसी के साथ वीडियो जो है आज का मतलब यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।